कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हुआ ये था, रूप गोस्वामी बड़े भाई, सनातन गोस्वामी छोटे भाई, परंतु सनातन गोस्वामी को आगे जाना जाता है भक्ति में। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन में थे। तो होता कैसा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को बताया जाता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी एक कोई दूसरे शहर से, शायद कहीं साउथ से, कहीं नहीं, साउथ से ही, वो आते हैं वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु को, प्लीज म्यूट रखिए, कौन अनम्यूटेड है? चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि अच्छा ये गोपाल भट्ट आया है। तो उन्होंने उस समय उनका नाम गोपाल भट्ट नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी को बोला कि आप दोनों भाई हो, आप इसको भाई जैसा मानो। तो सनातन गोस्वामी ने ये हरि भक्ति विलास का 12वां अध्याय है, हरि भक्ति विलास लिख दिया और गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पे छपवा दिया, उन्हीं को दे दिया, उन्हीं के नाम से छपा हुआ है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पे है लिखा सनातन गोस्वामी ने। तो आप सोचिए, ये प्रेम है और शुद्धता का सर्वोच्च स्तर है, और सारे शास्त्रों से निकाल करके बातें हैं। हाँ, कभी कभी समझ में नहीं आएगा तो हम है ना, प्रयास करते रहेंगे समझने का, परंतु ये बड़ा स्पेशल है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता, परंतु आप लोगों के सामने आज शुद्धतम शास्त्र प्रकट है आपकी भाषा में। अब ये कैसे आया? ये भाषा कोई और में था, ओरिजिनल वर्जन ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत ही रेयर है, वो भी नहीं मिलेगा। तो ओरिजिनल वर्जन को पहले निकाला गया, उसका भाषा को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी किया गया, उस भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी किया गया, ठीक है? तो वो हिंदी ट्रांसलेटेड है। ये श्लोक को यहां से हटा दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? श्लोक लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं अंग्रेजी वाले में यहीं पे दिखा दूंगा, दूसरे टैब में अंग्रेजी में है ट्रांसलेटेड, आराम से दिखा देंगे, सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है? बट उस पर समय नहीं लगाते हुए अब चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं यहीं से, है ना? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझने का कोशिश कीजिए, डिफिकल्ट लगे कोई बात नहीं, सुनते रहिए, समझते रहिए। एकादशी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और चलिए रीड करने का कोशिश करते हैं। जिनको भी मिलेगा 1 to 10, मतलब 1 से 10, फिर 11 से 20, ठीक है? कम से कम 10 पढ़ेंगे, है ना? सब पढ़ते जाइए। ओके, आश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण गुरु जी। 12वां अध्याय, एकादशी का निर्धारण। श्लोक 1। उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम, जिनके अत्यंत प्रिय तिथियां एकादशी और द्वादशी है, जो मनुष्यों को सभी वांछित वस्तुएं प्रदान करती है। श्लोक 1 पर टिप्पणी, व्याख्या। पूर्व में दैनिक कर्तव्यों के बारे में लिखते हुए लेखक ने दैनिक पूजा की विधि का वर्णन किया और समापन किया। अब पाक्षिक अवसरों जैसे एकादशी की पूजा की विधि के बारे में लिखते हुए अपने आरंभ किए कार्य की सफल समाप्ति के लिए वे लेखन की शैली के अनुसार भगवान को प्रणाम अर्पित करते हैं। यह नमः से आरंभ होने वाला श्लोक है। अर्थ यह है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वह अत्यंत प्रिय और अत्यंत प्यारी तिथियां जो एकादशी और द्वादशी है, निश्चय ही मनुष्यों को सभी वांछित वस्तुएं प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है। अब पाक्षिक अवसरों जैसे एकादशी के कर्तव्य श्लोक 2। दैनिक कर्तव्यों को इस प्रकार पूरा करते हुए व्यक्ति को विशेष रूप से भगवान हरि के दिन दोनों पक्षों में भगवान की पूजा का वह महान उत्सव करना चाहिए। श्लोक 2 पर टिप्पणी, व्याख्या। इस प्रकार का अर्थ है, पूर्व में लिखी गई विधि से महान उत्सव निश्चय ही भगवान की पूजा है। भगवान हरि का दिन उपवास के दिन अर्थात एकादशी और द्वादशी को समझना चाहिए। उस दिन व्यक्ति को भगवान की पूजा का वह महान उत्सव करना चाहिए। श्लोक 3। क्योंकि यह व्रत एक नित्य यानी आवश्यक कर्तव्य है, व्यक्ति को इसे निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह सभी पापों को दूर करता है।
सभी इच्छाओं को पूरा करता है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। श्लोक 3 पर टिप्पणी यानी व्याख्या। वहाँ भगवान हरि के दिन के व्रत के संबंध में वे सर्व से आरंभ होने वाले श्लोक के द्वारा उस व्रत के फल का संक्षेप में वर्णन करते हैं। अब पवित्र एकादशी व्रत की नित्य यानी आवश्यक प्रकृति। श्लोक 4। और वह यानी व्रत की नित्य प्रकृति स्थापित है क्योंकि यह कृष्ण को संतुष्ट करता है, क्योंकि यह शास्त्र द्वारा विहित है, क्योंकि उस दिन भोजन करना निषिद्ध है और क्योंकि इसके न करने से पाप लगता है। श्लोक 4 पर टिप्पणी व्याख्या। वहाँ एकादशी व्रत की नित्य प्रकृति का वर्णन 4 प्रकार से किया गया है, क्योंकि यह भगवान को संतुष्ट करता है, क्योंकि यह शास्त्र द्वारा विहित है, क्योंकि भोजन करना निषिद्ध है और क्योंकि इसके न करने से पाप की उत्पत्ति होती है। यद्यपि नित्यता का मुख्य सूचक न करने से पाप का लगना है, फिर भी श्री विष्णु पुराण के लिए सर्वोपरि मुख्य कारण भगवान की संतुष्टि के रूप में वर्णित है। इसी प्रकार सामान्यतः विहित और निषिद्ध का उल्लंघन करने से पाप सर्वत्र सुना जाता है और इस प्रकार नित्यता निश्चय ही आज्ञा और निषेध के अधीन होने से स्थापित होती है और यह पूज्य हेमाद्रि और अन्यों द्वारा पहले ही विस्तार से लिखा जा चुका है, इसलिए यहाँ इसका विस्तार करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार इसे अन्य सभी मामलों में भी समझना चाहिए। उसमें भगवान को प्रसन्न करने का कारण। श्लोक 5 मत्स्य और भविष्य पुराणों से। मत्स्य और भविष्य पुराणों से जो व्यक्ति एकादशी को भोजन का त्याग करके द्वादशी के दिन भोजन करता है, चाहे वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, वह महान व्रत वैष्णव है। श्लोक 6 मूल अग्नेय पुराण से। अग्नि पुराण में व्यक्ति को एकादशी को नहीं खाना चाहिए, यह व्रत निश्चय ही वैष्णव है। श्लोक 5-6 पर टिप्पणी व्याख्या। वे यानी लेखक पहले एकादश्याम से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ पूज्य वैष्णवों के लिए सबसे प्राथमिक नित्य प्रकृति का वर्णन करते हैं। अर्थ यह है कि वैष्णव का अर्थ है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय। श्लोक 7 एवं 8 बृहन्नारदीय पुराण से। बृहन्नारदीय पुराण में एकादशी महिमा के आरंभ में हे द्विज, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और स्त्रियों के लिए भी एकादशी का व्रत भक्तिपूर्वक किया गया मोक्ष प्रदान करता है और विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हे ब्राह्मण, एकादशी नामक यह व्रत जो मनुष्य को सभी वांछित वस्तुएं प्रदान करता है, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। श्लोक 7 एवं 8 पर टिप्पणी व्याख्या। करने वालों के लिए का अर्थ एकादशी के व्रत के संदर्भ में समझना चाहिए। हे ब्राह्मण संबोधन इसलिए है क्योंकि ऐसे निर्देशों में ब्राह्मण प्रमुख है। अब यह तथ्य कि यह शास्त्रीय निर्देश से प्राप्त है। श्लोक 9 कण्व से। वहाँ ऋषि कण्व कहते हैं, व्यक्ति को एकादशी को उपवास करना चाहिए, उसे कभी भी इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्लोक 10 अग्नेय पुराण से। अग्नि पुराण में, हे राजन, उन लोगों द्वारा एकादशी का उपवास किया जाना चाहिए जो जीवन भर के लिए है। श्लोक 11 विष्णु रहस्य से। इसीलिए विष्णु रहस्य में द्वादशी को उन लोगों द्वारा नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो जीवन भर के लिए है। श्लोक 11 पर टिप्पणी व्याख्या। यावत आयु प्रवृत्ति भी का अर्थ है जीवन भर के लिए। इसके द्वारा व्यक्ति को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस कथन के साथ नित्य प्रकृति निश्चय ही सिद्ध होती है। वे यानी लेखक द्वादशी से आरंभ होने वाले श्लोक के द्वारा व्रत को त्यागने के निषेध से उसी बात को स्थापित करते हैं। अब भोजन करने का निषेध। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। श्लोक 12 नारदीय और पद्म पुराण से। श्री नारदीय पुराण 2.24.23 और पद्म पुराण के उत्तरखंड 6.234.11 में यहाँ पुराण बार बार घोषित करते हैं, हे सुंदर मुखी, भोजन मत करो, भोजन मत करो।
अब भगवान हरि का दिन यानी एकादशी आ गया है। श्लोक 12 पर टिप्पणी व्याख्या। रटंती का अर्थ है वे घोषित या उद्घोषित करते हैं। हे सुंदरमुखी वरानने को हे मोहिनी के रूप में संबोधित किया गया है। यह श्री रुक्मागंध का कथन है और पद्म पुराण के उत्तरखंड में यह श्री शिव का श्री दुर्गा के प्रति कथन है। श्लोक 13 एवं 14 अनिर्दिष्ट स्रोतों से। इसके अलावा हे राजन, सैकड़ों आगम शास्त्र और इतिहास निश्चय ही घोषित करते हैं, भोजन मत करो, भोजन मत करो, जब भगवान हरि का दिन आ गया है। नारद के नेतृत्व में सभी ऋषियों के समूहों ने पुकारा, भोजन मत करो, भोजन मत करो, जब भगवान हरि का दिन आ गया है। श्लोक 15 विष्णु स्मृति से। विष्णु स्मृति में मनुष्य को एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। श्लोक 16 श्रृंगी ऋषि के कथन से। और ऋषि श्रृंगी द्वारा कहे गए कथन में व्यक्ति को एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि धूल देखने पर भी, अर्थात अत्यंत तुच्छ परिस्थिति में भी, अर्थात कभी भी नहीं। श्लोक 17 बृहन नारदीय पुराण से। बृहन नारदीय पुराण में उसी स्थान पर 1.23.5 जो व्यक्ति उपवास के फल की इच्छा रखता है उसे भोजन के 4 अवसरों का त्याग करना चाहिए, पिछले दिन और अगले दिन रात में, और बीच वाले दिन यानी एकादशी के दिन और रात दोनों समय। श्लोक 18 अन्य स्रोत से। और अन्यत्र पहले और आखिरी दिन व्यक्ति को शाम का भोजन त्याग देना चाहिए और बीच वाले दिन शाम और सुबह का भोजन। जो व्यक्ति उपवास के फल की इच्छा रखता है उसे भोजन के इन 4 अवसरों का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 17 और 18 पर टिप्पणी व्याख्या। उपवास का फल भगवान की संतुष्टि आदि है। जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे भोजन के 4 अवसरों का त्याग कर देना चाहिए। 2 भोजन यानी संयम के पिछले दिन यानी दशमी की रात को और व्रत तोड़ने के अगले दिन यानी द्वादशी की रात को। इसी प्रकार बीच वाले उपवास के दिन यानी एकादशी को व्यक्ति को 2 भोजन एक दिन में और एक रात में त्याग देने चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को कुल 4 भोजन त्याग देने चाहिए। यहाँ तक कि भुक्ति के स्थान पर भक्त यानी भोजन पाठ होने पर भी अर्थ वही है। और जो अन्यत्र कहा गया है, व्यक्ति को नित्य व्रत में 2 भोजन त्यागने चाहिए और काम्य व्रत में 4 भोजन। वह नित्य और काम्य व्रतों के बीच भेद के आशय से कहा गया है, विशेष रूप से गृहस्थों जैसे इच्छा रखने वाले गैर वैष्णवों के लिए। किंतु वैष्णवों के लिए व्रत निश्चित रूप से हर तरह से नित्य है। उनके लिए फलों का श्रवण आदि इसकी नित्य प्रकृति के विरोधी नहीं है, जैसे कि नित्य दर्श और पौर्णमासी यज्ञों के लिए होता है। यही समझने का निर्देश है। अब एकादशी व्रत के न करने से लगने वाले पाप। श्लोक 19 श्री नारदीय पुराण से। श्री नारदीय पुराण 1.23.8 में जो भी पाप हैं, यहाँ तक ब्राह्मण हत्या के समान भी, वे भगवान हरि के दिन भोजन का आश्रय लेकर रहते हैं। जो भगवान हरि के दिन भोजन करता है वे सभी पाप उसे प्राप्त होते हैं। श्लोक 20 श्री नारदीय पुराण से। इसके अलावा 2.3.16 जो भगवान हरि के दिन भोजन करता है वह पृथ्वी पर जितना भी पाप है वह सब खा लेता है। श्लोक 20 पर टिप्पणी व्याख्या। पार्थिवम का अर्थ है पृथ्वी पर जो कुछ भी पाप है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। श्लोक 21 स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में जो एकादशी को भोजन करता है वह माता का हत्यारा, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा और गुरु का हत्यारा हो जाता है और वह विष्णु लोक से गिर जाता है। श्लोक 21 पर टिप्पणी व्याख्या। जो भोजन करता है वह माता आदि
का हत्यारा हो जाता है। अर्थ यह है कि उसे उन क्रमशः व्यक्तियों की हत्या का पाप प्राप्त होता है। वह विष्णु लोक से वैकुंठ से गिर जाता है। अर्थ यह है कि वह वहां कभी नहीं जाता, या वैकल्पिक रूप से वह वैष्णवों के समुदाय से गिर जाता है। अर्थ यह है कि उसे उनका सहवास प्राप्त नहीं होता। श्लोक 22 स्कंद पुराण उमा महेश्वर संवाद से। इसके अलावा उसी स्कंद पुराण में उमा और महेश्वर के संवाद में, हे महादेवी, यम के दूत उन लोगों के मुंह में लोहे के अग्रिमय और तीक्ष्ण दंड डालते हैं जो भगवान हरि के दिन भोजन करते हैं। श्लोक 22 पर टिप्पणी व्याख्या। भगवान हरि के दिन का अर्थ है भगवान हरि के दिन एकादशी पर। श्लोक 23 ब्रह्म वैवर्त पुराण से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो भगवान हरि के दिन भोजन करता है वह केवल पाप ही खाता है। इस दिन सभी पाप भोजन में स्थित हो जाते हैं। जो मोहवश उस भोजन को खाता है वह पापों से मुक्त नहीं होता। श्लोक 24 अनिर्दिष्ट स्रोत से। इसके अलावा कौन अपने पिता की पूजा नहीं करेगा, कौन अपनी माता का सम्मान नहीं करेगा, कौन वास्तव में वेदों का अपमान करेगा, कौन भगवान हरि के दिन भोजन करेगा। अर्थात ये कार्य एक धार्मिक व्यक्ति के लिए समान रूप से अकल्पनीय है। श्लोक 25 विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या यति, जो एकादशी को भोजन करता है वह निश्चित रूप से गो मांस खाता है। श्लोक 26 विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। ब्राह्मण की हत्या करने वाले के लिए, मदिरा पाने वाले के लिए, चोर के लिए, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले के लिए धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित बताया गया है, परंतु एकादशी को भोजन करने वाले के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। श्लोक 26 पर टिप्पणी व्याख्या। निष्कृति का अर्थ है प्रायश्चित है उन अन्य लोगों के लिए। श्लोक 27 अनिर्दिष्ट स्रोत से। हे राजन, एक पापी मनुष्य अकेला नरक में जाता है, परंतु जो एकादशी को भोजन करता है वह अपने पूर्वजनों सहित नरक में डूब जाता है। श्लोक 27 पर टिप्पणी व्याख्या। वह नरक में डूब जाता है। श्लोक 28 29 30 पद्म पुराण उत्तरखंड से। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जब भगवान हरि का दिन आ गया है कहता है, खाओ खाओ, और जो कभी गायों, ब्राह्मणों या स्त्रियों की हत्या की बात कहता है उन्हीं के लिए पतन है। जो कहता है मदिरा पियो उन्हीं के लिए पतन है। हे सुंदर हरे कृष्णा गुरु जी। हे सुंदर जंघे, यहाँ तक कि पुरोडाश हविष्यान्न भी हमेशा भगवान हरि के दिन आने पर अभ्यक्ष घोषित किया गया है। फिर पके हुए भोजन की तो बात ही क्या।
श्लोक 30 पर टिप्पणी व्याख्या। अभक्ष्यम, अभक्ष्य का अर्थ है कि लगने वाले पाप वही हैं जो अभक्ष्य वस्तु खाने से लगता है। अन्न संस्क्रिया का अर्थ है भोजन पकाना। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। श्लोक 31 सनत कुमार संहिता से। सनत कुमार संहिता में, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, यदि कोई मनुष्य एकादशी को श्राद्ध समारोह में भोजन करता है तो वह जो भी कौर खाता है उसके साथ वह मल और मूत्र से युक्त पाप खाता है। श्लोक 32 गोमतीय तंत्र से। गोमतीय तंत्र में, यदि कोई वैष्णव लापरवाही के कारण एकादशी को भोजन करता है तो उसकी विष्णु पूजा निष्फल हो जाती है और वह भयानक नरक में जाता है। श्लोक 33 विष्णु रहस्य से। विष्णु रहस्य में नियम पूर्वक द्वादशी के उत्तम व्रत को ग्रहण करके यदि कोई मनुष्य इसे तोड़ता है तो वह रोरव नरक में जाता है। अब उसी संदर्भ में एक विधवा के संबंध में एक विशिष्ट दोष। श्लोक 34 कात्यायन स्मृति से। कात्यायन स्मृति में, यदि कोई विधवा स्त्री एकादशी के दिन भोजन करती है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है और उसे दिन प्रतिदिन भ्रूण हत्या का पाप लगता है। श्लोक 35 नारदी पुराण से। नारदी पुराण में एक विधवा और अत्यंत तपस्वी सन्यासी जो एकादशी की उपेक्षा करते हैं प्रलय काल तक अंध तामिस्त्र नरक में पकाए जाते हैं। श्लोक 36 देवल से। महर्षि अथ पक्ष अब व्रत की दोनों पक्षों में नित्य प्रकृति। श्लोक 36 देवल से। महर्षि देवल कहते हैं, व्यक्ति को शंख से जल नहीं पीना चाहिए, व्यक्ति को कछुआ और सूअर मांस नहीं खाना चाहिए और व्यक्ति को दोनों पक्षों में एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। श्लोक 36 पर टिप्पणी। अब वे उपवास के नियम द्वारा कृष्ण पक्ष और संक्रांति आदि के समय में भी व्रत की नित्य प्रकृति को श्रद्धा करते हैं। न शंखेन से आरंभ होकर विस्तृत संदर्भ में श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए तक के श्लोक द्वारा। श्लोक 37 विष्णु रहस्य और सौर पुराण से। विष्णु रहस्य और सौर पुराण में जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी कोई भी अंतर नहीं है। श्लोक 38 एवं 39 विष्णु रहस्य ब्रह्मा द्वारा कथित। विष्णु रहस्य में ब्रह्मा द्वारा कहे गए कथनों में, चाहे वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण में, विष्णु की पूजा में लगा व्यक्ति दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। सभी पापों के विनाश के लिए और विष्णु की संतुष्टि के लिए पवित्र एकादशी का उपवास सभी को दोनों पक्षों में करना चाहिए। श्लोक 40 वराह पुराण से। वाराह पुराण से। वाराह पुराण में व्यक्ति को दोनों पक्षों में एकादशी का उपवास करना चाहिए। द्वादशी को व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, वह मोक्ष के फल का प्राप्त करता हो जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। श्लोक 41 विष्णु रहस्य और सौर पुराण से। विष्णु रहस्य और सौर पुराण में जैसे एक उचित रूप से पूजित ब्राह्मण, चाहे गोरा हो या काला, जो वेदों का ज्ञाता है, दानकर्ता को मुक्त करता है, उसी प्रकार दोनों पक्षों की द्वादशी उसका पालन करने वाले को मुक्त करने वाली मानी जाती है। श्लोक 42 विष्णु रहस्य और स्कंद पुराण से। विष्णु रहस्य और स्कंद पुराण में जैसे काले तिलों से निकला तेल सफेद तिलों के तेल के समान होता है और जैसे काली गाय का दूध सफेद गाय के दूध के समान होता है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की द्वादशी से होने वाला पुण्य शुक्ल पक्ष की द्वादशी के समान होता है। श्लोक 43 अनिर्दिष्ट
स्तोत्र से। इसके अलावा जैसे चंद्र और सूर्य ग्रहण ऋषियों द्वारा पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार शुक्ल और कृष्ण पक्षों की पवित्र द्वादशियां विष्णु को संतुष्टि प्रदान करती हैं। श्लोक 43 पर टिप्पणी व्याख्या। दोनों द्वादशियों का अर्थ है शुक्ल पक्ष वाली और कृष्ण पक्ष वाली। श्लोक 44। हे राजन, जैसे गायों, तिलों और ब्राह्मणों का कालापन निश्चित रूप से कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी का उपवास करना चाहिए। श्लोक 45। जैसे भगवान विष्णु और भगवान शिव ऋषियों द्वारा समान रूप से पूजा के योग्य माने जाते हैं, उसी प्रकार दोनों द्वादशियां कृष्ण और शुक्ल सर्वाधिक पूजनीय घोषित की गई है। श्लोक 46 नारद स्मृति से। नारद स्मृति में जो पुरुष विष्णु के प्रति समर्पित हैं और जिनमें क्षमता है, उन्हें प्रत्येक पक्ष में एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। श्लोक 47 विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपने पुत्रों सहित, अपनी पत्नी सहित और अपने संबंधियों सहित भक्ति से युक्त होकर व्यक्ति को दोनों पक्षों में एकादशी का उपवास करना चाहिए। श्लोक 48 कूर्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। कूर्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो मोहवश शुक्ल और कृष्ण एकादशियों में भेद करता है, वह उतना ही पापी है जितना ब्राह्मण, हत्यारा, मदिरा पीने वाला, कृतघ्न और गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला होता है। श्लोक 48 पर टिप्पणी व्याख्या। इस प्रकार दोनों एकादशियों की समानता का वर्णन करके अब वे ब्रहा से आरंभ होने वाले 5 श्लोकों द्वारा शुक्ल और कृष्ण में भेद करने के पाप का वर्णन करते हैं। श्लोक 49 कल्कि पुराण से। कालिका पुराण से। कालिका पुराण में जो मोहवश शुक्ल और कृष्ण एकादशियों में भेद करता है, वह इस संसार में सभी पापों का घर घोषित किया गया है। श्लोक 50 भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में इस प्रकार यह जानकर कि कृष्ण और शुक्ल द्वादशी सदा उपवास करने योग्य है, व्यक्ति को उनके बीच भेद नहीं करना चाहिए। भेद करने से व्यक्ति नरक में जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। सुचित्रा माता जी, आप रीड कर रही हैं 51 से 60 है? नहीं, सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। आई एम सो सॉरी। हरे कृष्णा गुरुजी। श्लोक 51 गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण में चाहे शुक्ल हो या कृष्ण, कोई भी अंतर नहीं है। जो भेद करता है वह अपने पिता का हत्यारा घोषित किया गया है। श्लोक 52 सनत कुमार प्रोक्त से। सनत कुमार द्वारा कथित ग्रंथ में मैं उस मनुष्य के लिए प्रलय काल तक मुक्ति नहीं देखता जो दोनों एकादशियों में भेद करता है। श्लोक 53 विष्णु रहस्य से। विष्णु रहस्य में जो कोई भगवान विष्णु के साथ निवास की इच्छा रखता है और अपने पुत्रों के धन की इच्छा रखता है, उस दोनों पक्षों में एकादशी का उपवास करना चाहिए। श्लोक 53 पर टिप्पणी व्याख्या। एक आपत्ति उठाई जा सकती है कृष्ण एकादशियों पर, सूर्य संक्रांति पर और चंद्र या सूर्य ग्रहण पर जिस गृहस्थ के पुत्र हों उसे उपवास नहीं करना चाहिए। जैसे कथनों द्वारा पुत्रों वाले गृहस्थ के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास निषिद्ध है। उसके उत्तर में वे लेखक या इच्छेद से आरंभ होने वाला श्लोक लिखते हैं। इसलिए वे कथन जो उपवास निषिद्ध प्रतीत होते हैं, उनका लक्ष्य धन, पुत्र आदि की इच्छा रखने वाले गृहस्थ द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य जैसे काम्य व्रत के लिए किए गए उपवास को निषिद्ध करना है।
वे नित्य एकादशी व्रत के निषेध नहीं हैं। यह आगे स्पष्ट होगा। श्लोक 54 तत्व सागर से। तत्व सागर में जैसे शुक्ल एकादशी है वैसे ही कृष्ण भी हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे ही परवर्ती द्वादशी भी है। जो उन्हें समान मानता है वह वास्तव में वैष्णव कहलाता है। श्लोक 54 पर टिप्पणी व्याख्या। वे लेखक यथा से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ लिखते हैं कि विशेष रूप से वैष्णवों के लिए कोई भी भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को हमेशा केवल शुक्ल एकादशी ही लेनी चाहिए। यह कथन केवल उस वैष्णव गृहस्थ के बारे में जाना चाहिए जिसमें अभी भी इच्छाएं हैं। यह भी आगे विस्तार से स्पष्ट होगा। अब संक्रांति आदि पर भी उपवास की नित्य प्रकृति। श्लोक 55 कात्यायन स्मृति से। कात्यायन स्मृति में जब एकादशी संक्रांति या रविवार को पड़ती है, वह तिथि जो सभी पापों को नष्ट करती है, उपवास करने योग्य है, वह अत्यधिक पवित्र है। श्लोक 55 पर टिप्पणी व्याख्या। और यदि एकादशी संक्रांति आदि पर पड़ती है तब भी निश्चित रूप से उसका उपवास करना चाहिए। श्लोक 56 अनिर्दिष्ट स्रोत से। इसके अलावा जब एकादशी पर व्यतिपात या वैध धृति अशुभ योग हो तो उस एकादशी को उपवास करना चाहिए। यह पुत्रों के धन को बढ़ाने जानी जाती है। श्लोक 57 सनत कुमार तंत्र से। सनत कुमार तंत्र में एकादशी जो रविवार से युक्त हो या संक्रांति से युक्त हो, उसका सदैव उपवास करना चाहिए। यह तिथि सभी समृद्धि का कारण बनती है। श्लोक 58 और नारद पुराण से। एकादशी जो रविवार से युक्त हो या संक्रांति से युक्त हो, उसका सदैव उपवास करना चाहिए। यह पुत्र और पौत्रों को बढ़ाती है। श्लोक 59 to 56 to 57 पर टिप्पणी व्याख्या। इसके द्वारा पुत्रों के धन को बढ़ाने वाली सभी समृद्धि का कारण और पुत्र पौत्रों आदि को बढ़ाती है। यह बताने वाले श्लोक द्वारा उन अवसरों कृष्ण पक्ष की एकादशी या संक्रांति या ग्रहण के संयोग पर पुत्रों आदि वाले गृहस्थों के लिए, हे राजन, गृहस्थ को कृष्ण पक्ष में संक्रांति या ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों, संबंधियों और धन की हानि होती है। जैसे कथनों पर आधारित पूर्व में प्राप्त अनुपवास का निषेध निरस्त विरोधाभासी हो जाता है। श्लोक 59 एवं 60 जैमिनी से। इसलिए वास्तव में जैमिनी द्वारा कहा गया है, रविवार को संक्रांति पर चंद्र या सूर्य ग्रहण पर जिस गृहस्थ के पुत्र हों, उसे उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपवास या व्रत तोड़ना नहीं करना चाहिए। यह निषेध उस उपवास के लिए घोषित किया गया है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य काम के लिए हो। इससे गौड़ नियम नित्य एकादशी व्रत पर लागू होने वाले के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का उपवास नित्य आवश्यक है। श्लोक 59 to 60 पर टिप्पणी व्याख्या। फिर उस निषेध का विषय क्या है? उत्तर में वे लेखक आदित्य अहिनी से आरंभ होने वाले 2 श्लोक लिखते हैं। रविवार आदि पर उपवास आदि का यह निषेध उस उपवास के लिए घोषित किया गया है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य निमित्त के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य रविवार आदि है, परंतु यह एकादशी के उपवास का निषेध नहीं है जो रविवार आदि के साथ आकस्मिक संयोग पर आधारित हो, क्योंकि एकादशी का उपवास निश्चित रूप से नित्य है। इसलिए रविवार आदि के लिए जाने वाले काम्य उपवास का निषेध है और यह एकादशी के उपवास का निषेध नहीं है। यही अर्थ है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। श्लोक 61 एवं 62 संवर्त से। इसीलिए वास्तव में संवर्त द्वारा भी कहा गया है, अमावस्या, द्वादशी और विशेष रूप से संक्रांति ये तिथियां प्रशंसित है, जैसे रविवार भी प्रशंसित है। इन पर स्नान, जप, होम, देवताओं की पूजा, साथ ही उपवास
और दान प्रत्येक अत्यधिक पवित्र करने वाला है। श्लोक 61 से 62 पर टिप्पणी व्याख्या। वे यानी लेखक अमावस्या से प्रारंभ होने वाले 2 श्लोकों के साथ लिखते हैं कि विशेष रूप से संक्रांति आदि पर उपवास निश्चित रूप से सर्वोत्तम है। श्लोक 63 देवल से। इसीलिए वास्तव में ऋषि देवल कहते हैं, हे राजन, शनिवार को, रविवार को, संक्रांति पर और यहाँ तक कि ग्रहण पर भी एकादशी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही दृढ़ निष्कर्ष है। अब अशौच, सूतक आदि के दौरान भी नित्य प्रकृति। श्लोक 64 विष्णु रहस्य से। विष्णु रहस्य में चाहे कोई महान संकट में पड़ गया हो या किसी हर्षोल्लास के अवसर पर हो और यहाँ तक कि जन्म या मृत्यु के कारण अशौच के दौरान भी द्वादशी के व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक 64 पर टिप्पणी व्याख्या। यदि कोई महान संकट में पड़ गया हो तब भी द्वादशी के व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। वैकल्पिक रूप से अपन ने जिन्होंने प्राप्त किया है, यह एक वैकल्पिक पाठ भी है। श्लोक 65 वराह पुराण से। वराह पुराण में यहाँ तक कि जन्म के अशौच के दौरान भी एक पुरुष स्नान करके और मन से भगवान हरि को प्रणाम अर्पित करके एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह व्रत भंग नहीं होता। श्लोक 66 अनिर्दिष्ट स्रोत से। इसीलिए वास्तव में कहा गया है, मृत्यु के अशौच के दौरान मनुष्य को एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। फिर द्वादशी पर स्नान करके और भगवान विष्णु को प्रणाम अर्पित करके उसे भोजन करना चाहिए। श्लोक 67 एवं 68 पद्म पुराण से। पद्म पुराण में जो व्रत पूर्व में सुनियोजित व्रतों वाले लोगों द्वारा ग्रहण किया गया है, उसे पुरुषों द्वारा उसी प्रकार किया जाना चाहिए, बाह्य दान और पूजा को छोड़कर। जैसे व्रत विष्णु के प्रति समर्पित लोगों द्वारा उचित रूप से संकल्पित किया गया था, उसे यहाँ उसी प्रकार किया जाना चाहिए, स्नान करके संदेह रहित होकर। श्लोक 65 से 60 टिप्पणी व्याख्या। मन से भगवान हरि को प्रणाम अर्पित करके और भगवान विष्णु को प्रणाम अर्पित करके। इन वाक्यांशों से यह निहित है कि जन्म के अशौच आदि के दौरान भगवान की बाहरी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तथापि एक वैष्णव के लिए जिसका दैनिक पूजा का नियम है, पूजा वहाँ भी की जानी चाहिए। यह वे लेखक यथा से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ कहते हैं। व्रत का अर्थ है नियम। विष्णु के प्रति समर्पित लोगों द्वारा इस वाक्यांश से उस अशौच के दोष दूर हो जाते हैं। अब उपवास के दिन श्राद्ध का निषेध। श्लोक 69 पद्म पुराण पुष्कर खंड से। पद्म पुराण के पुष्कर खंड में, हे राम, जब एकादशी पर कोई नैमित्तिक श्राद्ध जैसे किसी मृत संबंधी के लिए पड़ता है तो व्यक्ति को उस दिन उसे छोड़ देना चाहिए और श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। श्लोक 69 पर टिप्पणी व्याख्या आंशिक। एकादशः यदा राम से आरंभ होने वाले श्लोक द्वारा उपवास के दिन श्राद्ध निषिद्ध है और स्कंद पुराण आदि में जो कहा गया है, जब श्राद्ध के दिन उपवास पड़ता है, हे अर्जुन, तब श्राद्ध करके जो भोजन बचा हुआ है वह सारा भोजन दाहिने हाथ में लेकर उसे सूंघ लेना चाहिए। इससे, हे अर्जुन, श्राद्ध पूर्ण हो जाता है, पितरों को संतुष्टि देता है। हे प्रिय, व्रत में कोई भंग नहीं होता। वह कथन गैर वैष्णव के लिए माना जाना चाहिए। यही निर्देश है, क्योंकि वैष्णव के पितरों के लिए भी भगवान विष्णु के दिन श्राद्ध स्वीकार करना अनुचित है। श्लोक 70 पद्म पुराण उत्तरखंड से। उसी पद्म पुराण में उत्तरखंड में जब किसी की माता या पिता की पुण्यतिथि एकादशी को पड़ती है तो वह द्वादशी को दी जानी चाहिए, उपवास के दिन कभी नहीं। पितर और देवता निंदित भोजन नहीं खाते। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। श्लोक 71 स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में
जब नियमित रूप से आने वाली एकादशी किसी नैमित्तिक श्राद्ध के साथ संयोग करती है तो व्यक्ति को उपवास एकादशी पर करना चाहिए और श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। श्लोक 72 ब्रह्मवैवर्त पुराण से। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, हे राजन, जो लोग एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तीनों नरक में जाते हैं, दाता, खाने वाला यानी भोजन स्वीकार करने वाला ब्राह्मण और मृत पूर्वज। श्लोक 69 से 72 पर समापन टिप्पणी व्याख्या। यह टिप्पणी श्लोक 69 के बाद वाली टिप्पणी के लगभग समान है, जो सारांश प्रस्तुत करती है। एकादश्याम यदा राम से आरंभ होने वाले श्लोक द्वारा उपवास के दिन श्राद्ध निषिद्ध है और स्कंद पुराण आदि में जो कहा गया है पहले उद्धृत श्लोक, यह गैर वैष्णवों के लिए माना जाना चाहिए। यही निर्देश है, क्योंकि वैष्णवों के पितरों के लिए भी भगवान विष्णु के दिन श्राद्ध स्वीकार करना अनुचित है। अब वे जो व्रत करने के अधिकारी हैं। श्लोक 73 आग्नेय पुराण से। अग्नि पुराण में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री यानी अग्नि धारण करने वाला और सन्यासी भी, उन्हें दोनों पक्षों में एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। श्लोक 74 पद्म पुराण उत्तरखंड शिव पार्वती संवाद से। उसी पद्म पुराण में उत्तरखंड शिव और पार्वती के संवाद में 6.234.12 हे गौरवर्णे, सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए और स्त्रियों के लिए एकादशी का उपवास निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 73-74 पर टिप्पणी व्याख्या। इस प्रकार यह निर्धारित करते हुए कि सभी को वास्तव में सदैव उपवास करना चाहिए, वे यानी लेखक पहले गृहस्थ से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ चारों आश्रमों की अधिकारिता दिखाते हैं। पूर्व में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और स्त्रियों के लिए भी श्लोक 7 श्लोक के साथ, और बाद में चाहे पुरुष हो या स्त्री करे भविष्य के श्लोक के साथ चारों वर्णों और स्त्रियों की अधिकारिता दिखाई गई है, और विशेष रूप से एक विधवा की अधिकारिता का वर्णन जो स्त्री विधवा है, श्लोक 34 से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ किया गया है। इसी प्रकार पुत्रों सहित और अपनी पत्नी सहित श्लोक 47 से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ सधवा स्त्री की अधिकारिता भी वहां लिखी गई है। मनु द्वारा जो कहा गया है, स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ नहीं है, कोई व्रत नहीं है, यहाँ तक कि उपवास भी नहीं है, और विष्णु द्वारा अपने पति के जीवित रहते हुए जो स्त्री उपवास व्रत करती है वह अपने पति का जीवन छीन लेती है और निश्चित रूप से नरक में जाती है। वह उस स्त्री के बारे में जाना जाना चाहिए जो अपने पति आदि की अनुमति के बिना उपवास करती है। इसलिए वास्तव में शंख और लिखित द्वारा कहा गया है, व्यक्ति को पति की अनुमति से स्वेच्छा से व्रत, उपवास आदि आरंभ करने चाहिए, या वह मनु और विष्णु का कथन उन स्त्रियों के लिए माना जाना चाहिए जो वैष्णव नहीं है। यही निर्देश है, क्योंकि अपने पुत्रों सहित और अपनी पत्नी सहित, संबंधियों सहित भक्ति से युक्त होकर व्यक्ति को एकादशी का उपवास करना चाहिए। श्लोक 47 यह कथन है, और क्योंकि हम श्री रुक्मांगद आदि के आचरण के बारे में सुनते हैं जहां रानी ने भी उपवास किया था। श्लोक 75 कात्यायन स्मृति से। कात्यायन स्मृति में जो व्यक्ति 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम का हो, उसे दोनों पक्षों में एकादशी का उपवास करना चाहिए। श्लोक 75 पर टिप्पणी व्याख्या। और वहां वे यानी लेखक अष्ट से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ आयु सीमा लिखते हैं। यहाँ अपूर्ण शब्द में प्रारंभिक आ का लोप संधि के कारण अपूर्ण से है, क्योंकि इसे अलग से उच्चारित करने का इरादा नहीं है। इसी प्रकार आगे भी श्लोक 76 एवं 77 नारदीय पुराण से। नारदीय पुराण में जो मर्त्य 8 वर्ष से अधिक का है और जिसके 80 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, अर्थात 8 से 80 के बीच,
यदि वह मेरे राज्य में भगवान विष्णु के दिन भोजन करता है तो वह पापी है, वह मेरे द्वारा डाला जाना योग्य है और सदा के लिए मेरे देश से निकाल दिया जाने योग्य है। हे ब्राह्मण, इस कारण से पुरुष या स्त्री को दोनों पक्षों में एकादशी का उपवास करना चाहिए। श्लोक 76-77 पर टिप्पणी व्याख्या। नारदीय पुराण से अष्ट से आरंभ होने वाला यह 1.5 श्लोक श्री रुक्मांगद के ढोल द्वारा की गई घोषणा है, जैसा कि रुक्मांगद चरित में वर्णित है। श्लोक 78 विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चाहे वैष्णव हो या सौर यानी सूर्य देव के अनुयायी, व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्लोक 79 सौर पुराण से। सौर पुराण में चाहे वैष्णव हो, शैव हो या यहाँ तक कि सौर हो, व्यक्ति को इस यानी एकादशी व्रत को उचित रूप से करना चाहिए। श्लोक 81 पढ़ लूं मैं? 81 एक साथ है। श्लोक 80 एवं 81 स्कंद पुराण से शिव द्वारा कथित, इसलिए वास्तव में स्कंद पुराण में शिव जी द्वारा कहा गया है, जो विष्णु के दिन भोजन करता है, चाहे वह शैव हो, सौर हो, किसी आश्रम का अनुयायी हो या तीर्थों की सेवा करने वाला हो, वह श्वपच यानी कुत्ता खाने वाले से भी अधिक पापी है। हे गौरी, उस दुष्ट पापी द्वारा जो मेरे प्रति अपनी भक्ति के बल की शरण लेकर भगवान हरि के दिन भोजन करता है, मुझे अप्रसन्नता हुई है। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी टिप्पणी बाकी है। श्लोक 78 से लेके 81 पर टिप्पणी व्याख्या। अब वे यानी लेखक वैष्णवों वा से आरंभ होने वाले 2.5 श्लोकों के साथ शैवों, सौरों आदि की भी अधिकारिता का वर्णन करते हैं। यहाँ वैष्णव शब्द का उल्लेख उदाहरण के रूप में दिया गया है, परंतु निर्देश सभी पर लागू होता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। अब असमर्थ व्यक्ति के लिए विकल्प। श्लोक 85 वायु पुराण से। वायु पुराण में उस व्यक्ति के लिए जो उपवास करने में असमर्थ है या उसके लिए जिसने अग्नि स्थापित की है और यज्ञीय दीक्षा की अवस्था में है, उसे अपने पुत्रों या अन्य ब्राह्मणों से इसे अपनी ओर से करवाना चाहिए। श्लोक 82 पर टिप्पणी व्याख्या। अहिताग्रह का अर्थ है उसके लिए जो यज्ञ आदि में दीक्षित है। श्लोक 83 अनिर्दिष्ट श्लोक से। यह व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो दूसरों के लिए उपवास करता है उसे 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्लोक 83 पर टिप्पणी व्याख्या। यहाँ तक कि यदि कोई अपने पिता आदि के लिए उपवास करता है तो उसे अपने लिए उपवास करने की तुलना में 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। श्लोक 84 और 85 अनिर्दिष्ट स्रोत से। जिसके लिए यह किया जाता है वह भी पूर्ण परिणाम का उपभोग करता है। जो स्त्री एकादशी का उपवास अपने पति के समर्पित करके करती है। ऋषि सत्य के दृष्टा कहते हैं कि पुण्य 100 गुना अधिक होता है। इसमें संदेह नहीं है कि उसके पति को उपवास का फल प्राप्त होता है। श्लोक 88 वाराह पुराण से। वाराह पुराण में शारीरिक अक्षमता की स्थिति में जब व्रत का समय आ गया हो तो व्यक्ति को अपनी पत्नी या विनम्र पुत्र या बहन या भाई से इसे करवाना चाहिए। इसका व्रत भंग नहीं होता। श्लोक 87 से 90 कात्यायन स्मृति से। कात्यायन स्मृति में जो व्यक्ति विशेष रूप से अपने पिता, माता, पति, भाई या गुरु के लिए उपवास करता है उसे 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ कोई दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है, केवल सेवा का विधान है। जो गृहस्थ किसी क्षत्रिय के लिए एकादशी का उपवास करता है, पुरोहित अपने प्रियजनों सहित निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, जिनके द्वारा एकादशी का उपवास पितामह आदि को समर्पित करके किया जाता है
वे पूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। कर्ता को 10 गुना पुण्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए यह समर्पित किया जाता है, उसे भी पूर्ण परिणाम प्राप्त होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सौ तक पढ़िए आप। श्लोक 91 मार्कंडेय पुराण में बालक, वृद्ध व्यक्ति या रोगी व्यक्ति को दिन एक भोजन, दिन में रात्रि भोजन या दूध, जड़ों या फलों के साथ बिताना चाहिए। उसे द्वादश से एकादशी व्रत के बिना नहीं रहना चाहिए। श्लोक 91 पर टिप्पणी व्याख्या। उन लोगों द्वारा क्या किया जाना चाहिए जो उपवास करने में असमर्थ है और जिनके पास पत्नी आदि नहीं है जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। वे लेखक वह एक भक्तेन से आरंभ होकर कदाचन तक के श्लोक के साथ लिखते हैं। बालक, वृद्ध व्यक्ति और रोगी व्यक्ति को दिन इन विकल्पों के साथ बिताना चाहिए। उन्हें द्वादशी व्रत के बिना नहीं रहना चाहिए। यहाँ द्वादशी शब्द से एकादशी का संकेत मिलता है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों पर उपवास की समानता है। इसलिए दसवीं से मिश्रित द्वादशी जैसे कथन उपयुक्त है। इसी प्रकार कभी कभी एकादशी शब्द से द्वादशी को समझना चाहिए। श्लोक 92 बोधायन स्मृति से। बोधायन स्मृति में उन लोगों के लिए जो उपवास करने में असमर्थ है, जो 80 वर्ष की आयु से परे जीवित है। ऋषि बोधायन ने कहा कि एक भोजन दिन में आदि करना चाहिए। श्लोक 93 अनिर्दिष्ट स्रोत से। इसके अलावा जो रोग से ग्रस्त है, जिनका शरीर पित्त प्रकृति का है और जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनके लिए रात्रि भोजन आदि का विधान है। श्लोक 93 पर टिप्पणी व्याख्या। त्रिशद वर्षाधिकानाम 30 वर्ष से अधिक वालों के लिए। वाक्यांश का अर्थ है 60 वर्ष वास्तव में सर्वोत्तम आयु है। इस कथन के अनुसार सर्वोत्तम आयु 60 है। जो उससे 30 वर्ष अधिक है वे 90 वर्ष के हो गए, या 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। इस कथन के आधार पर गृहस्थ के लिए घर पर निवास 50 वर्षों के लिए निर्धारित है। जिनके पास उससे 30 वर्ष अधिक है वे 80 वर्ष के हो गए और वह वास्तव में आशिथिर नैव पूर्यते, जिनके 80 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस श्लोक द्वारा पहले ही कहा जा चुका है। यहाँ तक कि वैकल्पिक पाठों में भी अर्थ पहले के समान ही है। श्लोक 94 कूर्म पुराण से। कूर्म पुराण में बालक, वृद्ध व्यक्ति या रोगी व्यक्ति को दिन एक भोजन या रात्रि भोजन के साथ बिताना चाहिए। उसे द्वादशी का और उपवास के व्रत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्लोक 95 भविष्य पुराण द्वादशी कल्प से। भविष्य पुराण द्वादशी कल्प में एकादशी पर भगवान विष्णु की उचित रूप से पूजा करके कभी कभी यदि पूर्ण उपवास करने में असमर्थ हो तो व्यक्ति को उपवास द्वारा, रात्रि भोजन द्वारा या बिना मांगे प्राप्त भोजन खाकर इसका पालन करना चाहिए। श्लोक 94-95 पर टिप्पणी व्याख्या। उपवास द्वारा, व्रत द्वारा या उपवास के संबंध में जो भी नियम हो, कभी कभी असमर्थता की स्थिति में व्यक्ति को उसी प्रकार इसका पालन करना चाहिए। श्लोक 96 अनिर्दिष्ट स्रोत से। हे प्रिय, एक भोजन या अन्य विकल्पों के साथ व्यक्ति को द्वादशी व्रत के बिना नहीं रहना चाहिए। जो सदैव उस एक नियम का पालन करता है वह कभी नहीं गिरता। श्लोक 96 पर टिप्पणी व्याख्या। इसका अर्थ है
जिसका उस एक विशेष द्वादशी के संबंध में नियम है। अब विशेष रूप से रात्रि भोजन आदि के बारे में श्लोक 97 वायव्य पुराण से। वायव्य पुराण में रात्रि भोजन यज्ञ के योग्य भोजन, बिना दाने वाला चावल, फल, तिल, दूध, जल, घी, पंचगव्य या यहाँ तक कि केवल वायु, पूर्ण उपवास, प्रत्येक अगला पिछले से श्रेष्ठ कहा गया है। श्लोक 98 भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में भिक्षा मांगना उपवास से श्रेष्ठ है। जाने पहचाने व्यक्ति से भोजन मांगना भिक्षा मांगने से श्रेष्ठ है। रात्रि भोजन बिना मांगे भोजन से श्रेष्ठ है। इसलिए यदि पूर्ण उपवास करने में असमर्थ हो तो व्यक्ति को रात्रि भोजन के साथ व्यवहार करना चाहिए। श्लोक 99 अनिर्दिष्ट स्रोत से। इसके अलावा सभी प्राणियों से खतरा जैसे बाघ, रोग, असावधानी और आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के शास्त्र में ऐसी चीजें घोषित की गई है जो यदि एक बार घटित हो तो व्रत को नष्ट नहीं करती। श्लोक 99 पर टिप्पणी व्याख्या। सभी प्राणियों से का अर्थ है बाघ जैसे खतरनाक प्राणियों से भय। श्लोक 100 महाभारत उद्योग पर्व से। महाभारत उद्योग पर्व में ये 8 चीजें व्रत को नष्ट नहीं करती: जल, जड़े, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा, भोजन कराने की, गुरु का वचन और औषधि, उस विकल्पों के नियम का अपवाद। हरे कृष्णा एवरीवन। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम लोगों ने अभी 100 श्लोक तक पढ़ा। है तो 400। अभी देख रहे होंगे 1/3 1/4 जैसा कुछ स्क्रॉल हुआ है। अगर राइट में इसको आप बार देख रहे हो। परंतु देखिए, यहाँ पे हम लोगों को एक बात बहुत क्लियरली पता चल गया कि सभी को एकादशी करना है। कोई अपवाद नहीं होता, कोई अपवाद नहीं होता। 80 वर्ष के ऊपर भी वो अपवाद है कि अगर तबीयत ठीक नहीं रह रही है ना। परंतु मालूम है क्या, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे बताया गया कि अगर आप दुर्बल हैं तो आप रात को खा लीजिए, है ना। जैसे बताया जाता है ना, 1 घंटा 36 मिनट पहले तक खा सकते हैं। दुर्बल है, आज के दिन में तो सब ऐसे ही है कि मतलब बहुत कठोरता से पालन नहीं कर पाता है। तो अभी जैसे कोई निर्जला व्रत करना हो, अब सोच के देखिए, 4 पहर वाला व्रत समझ में आया था। एक पहले शाम को, फिर पूरा दिन, फिर पूरा दिन, वो 2 पहर हो गया। शाम को हो गया 1 पहर, फिर पूरा दिन हो गया 2 पहर। फिर पारण किया, द्वादशी को पारण किया, और पारण करने के बाद फिर से व्रत कर लिया, 1 पहर वहां पे। तो 4 पहर का व्रत कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है। शुद्धतम मापदंड यही है। देखूंगा, मैं 4था पहर का तो कभी नहीं करता था, और पहला प्रहर भी करना मेरे लिए तो मुश्किल था, परंतु कोशिश करते हैं। निर्जला कर पाना 4 पहर थोड़ा सा मुश्किल है। निर्जला 4 प्रहर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट उसके लिए फिर अंतिम में बताया गया है कि आप कमजोर हैं तो ठीक है, आप रात को खा ली। अब देखिए, गुरु महाराज ने तो साफ साफ बोला था अंतिम में, सबसे आगे देख लीजिए, सब कुछ है, गुरु के वचन है। गुरु के वचन सब अपवाद है, सब पीछे रह जाता है। तो मेरा निवेदन यही है, आप लोग देखिए, आप सनातन गोस्वामी की बात सुन रहे हैं, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की बात सुन रहे हैं, तो अब इनसे शुद्ध और क्या मिलेगा? इनसे शुद्ध और कुछ नहीं मिलेगा। परंतु उसके बाद भी गुरु के वचन हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। गुरु के वचन हमारे लिए सब कुछ है। तो गुरु ने कुछ वचन दे दिया, उसके ऊपर तो हम कोई नहीं जाते।
समझ लीजिए शास्त्रों का क्या अर्थ है। अगर गुरु का वचन आपके साथ है, अब गुरु के वचन का पालन कीजिए। अंत में वही है, अगर गुरु के वचन कहीं पे नहीं आए हैं, इट्स लाइक आप समझिए बात को, बहुत सारी बातें हैं, अब गुरु के वचन नहीं आए। जैसे एक एग्जांपल, श्राद्ध का माता जी बात पूछ रही है, तो श्राद्ध के समय गुरु के वचन हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि गुरु महाराज ने नहीं बोला, मैंने नहीं सुना और याद नहीं है, बोले हो तो मेरे को याद नहीं है, श्राद्ध के समय का बोले, तो अब गुरु के वचन वहां पे नहीं सुने, तो अब उस पे जानना है तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। समझ में आ रहा है? ब्लैंक बचा कैसे? गुरु के वचन वहां पे नहीं पता थे, परंतु अगर गुरु के वचन पहले से पता हो, और ये मैं साफ साफ बोल रहा हूं, शास्त्र के विरुद्ध भी है, परंतु गुरु के वचन वही है, तो गुरु का वचन प्राथमिक हो गया, ये शास्त्र सेकेंडरी हो गया, शास्त्र सेकेंडरी हो गया। साफ साफ बोल रहा है, गुरु के वचन सबसे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है ना? तो चलिए अब इसीलिए बोलते हैं गुरु की आज्ञा से आप पालन किया कीजिए। बड़ा अमेजिंग बात है। यहां पे एक बात और है, देखिए, भगवान कृष्ण आए, भगवत गीता बोली गई, ये बात है 5250 साल पुरानी, ठीक है। भगवत गीता कब से है? शाश्वत रूप से है। सनातन धर्म कब से है? वो भी शाश्वत है। और ये एकादशी द्वादशी कब से है? वो भी शाश्वत है। आपने यहां पे बहुत बार सुना, रविवार शनिवार और सब सुनेंगे, आगे भी हो सकता है और सुने। अभी मैं आपको इनफैक्ट आपको ये देखिए, when was the first time Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday etc. was created लिखना चाहिए था, was made लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे सोर्स है ब्रिटानिका का। आप ब्रिटानिका का सोर्स चाहिए, मैं वो सोर्स दिखा दूंगा। सोर्स में क्या बोल रहा है? 4000 साल पहले, और 4000 साल क्या है? ये लो सोर्स, ठीक है। बेबीलोनियन का ये संडे मंडे ट्यूसडे वहां से निकला है, ठीक है। बेबीलोनियन का एक क्या साम्राज्य हुआ करता था। एनीवेज, कहने का अर्थ फिर यहां पे क्यों है? देखिए, बाद वाले लोगों को दायित्व बनता है कि कुछ चीज आ गई है तो उसका भी खंडन करते हुए आगे चले। तो आपने यहां पे कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि संडे का एक अपवाद बनता है, सैटरडे का एक अपवाद बनता है, इसका अपवाद बनता है, उसका अपवाद बनता है। आपने ये बात कहीं नहीं देखी हुई, पर खंडन करना उनका काम है। और जैसे पहले कोई शास्त्र था तो वो तो पालन करना है सभी को, जैसे भगवत गीता है तो वो तो सबको पालन करना है। अगर कोई पालन न करता हुआ हो, गुरु का पालन न करता हुआ हो, आप समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए। और इसको मैं मतलब सरल शब्दों में बोल रहा हूं, फिर से वही बात बोल रहा हूं, थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, प्लीज माफ कीजिए। जिसको गुरु प्राप्त नहीं है उसको मैं अनाथ बोल रहा हूं। ऐसे अनाथ कोई नहीं है, सबके नाथ है कृष्ण। परंतु अनाथ मतलब, अनाथ किसको बोलते हैं? जिसका कोई नहीं है ना। हाँ, तो अगर सपोज कीजिए आध्यात्मिक रूप से कोई नहीं है, ऐसे तो कृष्णा सभी के, परंतु फिर भी कहने का अर्थ कोई बताने वाला है ही नहीं कि क्या करना है। तो अगर कोई ऐसे अनाथ हो तो कृष्णा की बातें स्वीकार्य है, ऐसे सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ऐसे शुद्ध भक्त जो है उनकी बातें भी स्वीकार्य है, मानना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। परंतु अगर आपको उसी परंपरा में कोई गुरु प्राप्त है तो उस गुरु की मान लीजिए, फिर आप पीछे नहीं मानना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ तो वो तो चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो गुरु हमको हार्ड बातें नहीं बताए, कड़वी बातें नहीं बताए, तो पूर्ववर्तियों ने बताया हुआ, सुनिए, पहले ने बताया हुआ है ना।
तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और समझने का प्रयास करेंगे। तो लोग बहुत कल्पना करता है। आप लोगों ने सुना होगा, क्लास में ही कुछ डिवोटी की जिज्ञासा थी और बोलते थे कि घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले बोलते हैं कि एकादशी की व्रत विधवा को करना चाहिए, है ना, विधवा को करना चाहिए। ये सब क्या पतिव्रता के लिए नहीं होता, है ना। तो उसका भी जवाब मिल गया। सारा जवाब शास्त्रों के ही अनुसार मिलेगा, ठीक है। परंतु सारे जवाब के ऊपर एक ही जवाब है, गुरु ने बोला। हमारे पास उससे बड़ा जवाब चाहिए ही नहीं हमको। गुरु ने बोला, अगर गुरु ने बोला तो फाइनल हो गया। परंतु देखिए, हमारी अक्षमता है ना गुरु की बात को स्वीकारने की, उसीलिए हमको शास्त्र और भी देखने पड़ेंगे। परंतु बार बार ये बात बोल रहा हूं, गुरु से जो बात टकराएगी हम गुरु की मानेंगे। हमारे लिए गुरु से ऊपर कोई नहीं, ठीक है। तो कोई ऐसा ना करे, अच्छा आज हमको सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी मिल गया तो उधर कूद जाते हैं। हमारी क्षमता शास्त्रों को समझने की नहीं है। और आज 5 PM वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, यही एक प्रॉब्लम होता है। समझिए बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। समस्या क्या है? अब दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों को जोड़ करके देखिए कितनी घोर समस्या है। इसके बाद आप सभी की जिज्ञासा। ओके, एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेंगे पर कोई जाए नहीं, ठीक। हाँ, तो दो बहुत ही ज्यादा विचित्र स्थिति है। पहला, क्योंकि मैं भगवान की बातों को बोलने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज की बातों को बोलने का प्रयास कर रहा हूं, मैं उनके विरुद्ध जाकर के कुछ बोल नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता। समझ आ रहा है? तो उनकी बातें हो गई, भगवान की बातें हो गई, गुरु की बातें हो गई। परंतु उसके ठीक अलग आजकल की परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी है जिसमें आप देखें तो कोई भी शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कभी जब ये दोनों एकदम विरोधाभासी हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। स्त्रियों को बताया गया है कि उनको सबसे पहले अपने पिता पे आश्रित होना चाहिए, रक्षित होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद उनके पति पे। तीसरा, उनके पुत्र पे हमेशा रक्षित होना चाहिए स्त्री को। परंतु हुआ क्या है? हुआ ये है, पिछले बहुत सारे वर्षों में हुआ ये है कि ना तो, और अब बहुत ही ज्यादा हो चुका है, ना तो पिता को शास्त्रों के बारे में पता है, ना तो पति को पता है, ना तो पुत्र को पता है। अब ये तीनों को ही शास्त्र नहीं पता, तो रक्षा करेगा कौन? सही गलत बताएगा कौन? सही गलत कैसे पता चलेगा? तो रक्षा कैसे कर सकते हैं? कोई भी रक्षा नहीं कर सकता फिर तो। हाँ, स्थिति यही है। तो अभी देखिए, शास्त्र में क्या है? शास्त्र में क्या है कि स्त्री को रक्षित होना है, पिता द्वारा, पति द्वारा, पुत्र द्वारा। रियलिटी क्या है? आज के दिन में क्या हो रहा है? आज के दिन में हो रहा है कि स्त्री का पिता, पति और पुत्र तीनों शास्त्र नहीं जानता। अब ये दोनों तो पूरा मिसमैच है। अगर आज के दिन में हम बोलें कि नहीं नहीं, आप पति द्वारा रक्षित रहिए, आप पिता द्वारा रक्षित रहिए, आप पुत्र द्वारा रक्षित रहिए, तो ठीक उल्टा भी है। शास्त्र में ही लिखा हुआ है, असुरों द्वारा रक्षित नहीं होते। असुरों के द्वारा तो भक्षण होता है, रक्षण नहीं होता। अब मैं किसी को असुर, किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा, परंतु जो कृष्ण की बातें नहीं स्वीकार कर पाता है वो अपने आप ही आसुरी गुण में लगता है। दे स्ट्रगल देमसेल्व्स। समझ आ रहा है? तो अब यहां पे दोनों विरोधाभासी है। ना तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ना आपकी परिस्थिति को छोड़ सकते हैं। आपको एक बता देंगे कि नहीं, बस ऐसा कर लीजिए, वो काल्पनिक ज्ञान होगा। तो इन दोनों विरोधाभास को देखते हुए अब हमको सॉल्यूशन बताना है। अब बताइए जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि पिता द्वारा, पुत्र द्वारा, पति द्वारा ये शास्त्र बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, पिता, आध्यात्मिक पिता, वो भी तो पिता ही है, आध्यात्मिक पिता, गुरु,
द्विजा बोलते हैं, शिष्य को द्विजा बोलते हैं, दूसरा जन्म लिया हुआ, तो दूसरा जन्म हो गया, अब पिता द्वारा रक्षित है, कहां गलत है? शास्त्रों का पालन हो गया ना, हो गया ना शास्त्रों का पालन, शास्त्रों में बोला गया। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं, फिर जब शास्त्रों का पालन कर रहे हैं तो फिर पिता की बातें सब कुछ मानिए, फिर गुरु की बातें सब कुछ मानिए। आज के दिन में कोई विकल्प है नहीं। हाँ ये बात सही है, बहुत सारे गुरु भी ऐसे निकल जा रहे हैं, पर ठीक है, करप्शन का काल है, कली काल है, सब बर्बाद है। तो इसीलिए हमेशा आज्ञा पालन कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, देखिए आप लोग आज्ञा पालन करते रहिएगा तो हमेशा रक्षित रहिएगा, और आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विरोधाभास आते हैं, बहुत सारे विरोधाभास, अभी संडे मंडे ट्यूसडे भी दिखा दिया, बहुत सारे विरोधाभास आते हैं, और सारे विरोधाभास को शास्त्र के अनुसार देखना पड़ता है। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में क्या बोल रहा है, कृष्णा क्या बोल रहा है, भगवत गीता क्या बोल रही है, श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम कभी भी पीछे भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज को छोड़ करके पीछे जा रहे हैं, ऐसा कभी एक पल नहीं हो। गुरु महाराज पीछे का रास्ता बताते तो पीछे के रास्ते भी देख ले रहे हैं, पर गुरु महाराज को पकड़ते हुए अंतिम में सारी बातें गुरु फाइनल, और गुरु ने बोल दे दिया तो आगे हम नहीं जानेंगे, आगे हमको नहीं जाना। ठीक है, आई होप ये सारे विचार आप लोगों को समझ में आ रहे हो। अब चलिए कर लेते हैं एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र। देखिए मैं नहीं चाहता कोई भी जाए, परंतु बहुत लेट हो जाए तो ठीक नहीं है, बट 10:45 तक जिज्ञासा का समय है। बिल्कुल चैट में लिखिए जो जो पूछना है। पर इस हिसाब से तो कम से कम 4 लेक्चर लग जाएगा, 4 सेशन, 4 घंटा। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे पढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, पढ़ने का कोशिश तो करनी है, अब ये लिए हैं तो पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हर एकादशी पे थोड़ा थोड़ा आधा घंटा पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, बट कंप्लीट तो अब करेंगे, अब ये कंप्लीट तो करेंगे। ये 12वां अध्याय हरि भक्ति विलास का। ठीक है, चलिए जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ज्ञानेश्वरी माता जी हरे कृष्णा। एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, फिर से जिज्ञासाओं का दौर शुरू रहेगा। ज्ञानेश्वरी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो एकादशी महिमा, ये भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का बात है। देखिए मैं जहां तक आज तक रिसर्च किया हूं उसकी बात बताऊंगा। ठीक है, ये पूरा रिसर्च नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा सा क्षमा कीजिए। अभी मैं पूरा और रिसर्च और करूंगा, और बहुत सारा काम करना है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। आधा अधूरा काम बताना ठीक नहीं है, परंतु आज पढ़ रहा है तो मैं क्या करूं। ओके, सो देखिए गुरु महाराज ने
हाँ, आप ये बात तो गुरु महाराज के शब्द निकालना तो बड़ा आसान है। फिर भी एकादशी महिमा के लिए जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। गुरु महाराज के शब्द निकालना तो बड़ा मुश्किल बात नहीं है। जितना अवेलेबल है, जो डिलीटेड है, जो टेप जल गया है, जल गया मतलब समझ लेना, जो टेप जल गया है, जो बातें गायब है, उनका तो अलग ही बात है। परंतु जो अवेलेबल है उनको तो सर्च करना मुश्किल नहीं है। आप देखिएगा, वो निर्जला एकादशी के बारे में बात करते हैं, बाकी बहुत कम एकादशी का नाम लेकर के बात करते हैं, बस बोलते हैं एकादशी। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आज पाप मोचनी एकादशी, ठीक है, तो इस प्रकार से एकादशी का नाम लेकर के तो बहुत ही कम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय से पहले चले जाइएगा तो आपको गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आपको रेफरेंसेस नहीं मिलेगा नाम के साथ। अब जो जो पास्ट टाइम है वो तो अलग बात है, परंतु अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे पुराणों का नाम लिया गया, और किसने लिया? रूप गोस्वामी ने, सॉरी सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पुराणों का, बहुत सारे पुराणों का नाम लिया। ये सारे पास्ट टाइम है वहां पे, ये पास्ट टाइम फिक्शनल स्टोरीज नहीं है, परंतु वहां पे ये सारी बातें लिखी हुई है। अब वो बात हम लोग पढ़े तो नहीं है। बात कैसा है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय से ही मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात को बोलने का, परंतु मुझे डर लगता है कि बुक एडिट हुई है तब से। बाद में तो पूरा एडिट किया इन लोगों ने, तो सब कर दिया, ये तो प्रमाण है, ये तो सत्य है। पहले भी डर लगता है, उससे पहले तक तो हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो अब देखिए, हो सकता है आगे हम लोग नहीं पढ़े, संभव है, परंतु प्रमाण देख देख करके पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। और मेरा इसीलिए निवेदन होता है, यहां पे अगर फलप्रद लिखा हुआ तो आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। फल लिखा हुआ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, ओके, समझ गए। हाँ, ये पास्ट टाइम लिखा हुआ है। हाँ, ये पास्ट टाइम जितना मैंने देखा, मैं बहुत थोड़ा सा रिसर्च किया, अंदर शास्त्र खोल करके नहीं देखा है, ऊपर ऊपर सब देखा है, ठीक है। बाकी और देखने का कोशिश करेंगे, और अच्छे से निकालने का कोशिश करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये हरि भक्ति विलास जो आपके सामने आया है, इसमें भी बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और मेहनत करेंगे और निकालेंगे। यहाँ पे सनातन गोस्वामी नहीं बता रहा है, यहाँ तक कोई भी गौड़ीय संप्रदाय वाले कोई भी बात नहीं करते हैं एक एक एकादशी की, सिद्धांतों पे बात करते हैं जो सिद्धांत अभी जान रहे थे। ओके, एनीवेज, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और ये ओके, हरे कृष्णा। राशि माता जी प्लीज रीड। हरे कृष्णा गुरु जी, हम आज 15 मार्च 2026 को पाप मोचनी एकादशी मना रहे। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं चैत्र महीने मार्च अप्रैल के अंधेरे पखवाड़े के दौरान होने वाली एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ। इसका क्या नाम है और इसका पालन करने से कोई क्या परिणाम प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, सबकी भलाई के लिए मैं आपको इस एकादशी की महिमा का वर्णन करूंगा, जिसे पाप मोचनी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का इतिहास एक बार लोमसा ऋषि द्वारा सम्राट मंधाता को सुनाया गया था। लोमसा ऋषि बताते हैं, चैत्र महीने के अंधेरे हिस्से के दौरान होने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का नाम दिया गया है। श्रद्धावान भक्त के लिए यह भूतों और राक्षसों के प्रभाव को दूर करती है। यह एकादशी जीवन की 8 सिद्धियों को भी पुरस्कृत करती है, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती है और सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से जीवन को शुद्ध करती है। इस एकादशी से संबंधित ऐतिहासिक विवरण। चित्ररथ गंधर्वों
स्वर्गीय संगीतकार के प्रमुख। वसंत ऋतु के दौरान स्वर्गीय नर्तकी की संगति में एक बार एक सुंदर फूलों वाले जंगल में आए। वहां चित्ररथ कन्याएं स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ गंधर्व और कई किन्नर वहां की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वहां कई ऋषि तपस्या कर रहे थे। चैत्र और वैशाख अप्रैल मई के महीनों के दौरान देवताओं ने विशेष रूप से इस खगोलीय उद्यान में जाकर आनंद लिया। उस जंगल में मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे। बहुत ही आकर्षक नृत्य करने वाली कन्याएं हमेशा उन्हें बहकाने का प्रयास करती थी। विशेष रूप से एक प्रसिद्ध कन्या मंजू घोष ने उच्च मुनि को लुभाने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन ऋषि ने अत्यंत सम्मान और उनकी शक्ति के डर से, जो उन्होंने कई वर्षों की तपस्या करने के बाद प्राप्त की थी, वह उनके बहुत पास नहीं जा सकी। ऋषि से 2 मील की दूरी पर उसने एक तंबू लगाया और एक तंबोरा बजाते हुए बहुत मधुर गायन करने लगी। कामदेव स्वयं उसका इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर और उसके चंदन उपटन की सुगंध पाकर उत्साहित हो गए। कामदेव ने मंजू घोष को अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया, और जब उसने उस शक्तिशाली और आकर्षक युवा ऋषि को देखा तो वह भी वासना से उत्तेजित हो गई। वह मोहक रूप से गाने लगी और उसके पैरों की छोटी घंटियां उसकी कलाई पर चूड़ियों के साथ एक रमणीय संगीत में स्वर का निर्माण करने लगी। मेधावी मुग्ध हो गई। मंजू घोष धीरे धीरे मेधावी के पास पहुंची और ऋषि का अपने हाथों से आलिंगन किया। मोहित होकर मेधावी ने अपना ध्यान त्याग दिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगी, और तुरंत उनके हृदय और बुद्धि की पवित्रता ने उनका त्याग कर दिया। यहाँ तक कि रात और दिन के अंतर को भूलकर वह लंबे समय तक उसके साथ क्रीड़ा में लग गए। यह देखकर कि युवा योगी की पवित्रता गंभीर रूप से क्षीण हो गई थी, मंजू घोष ने उसे छोड़कर घर लौटने का निर्णय किया। उसने कहा, हे श्रेष्ठ, कृपा में मुझे घर लौटने की अनुमति दे। मेधावी ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, लेकिन तुम तो अभी अभी आई हो, कृपया कम से कम कल तक मेरे साथ रहो। मुनि की योग शक्ति से भयभीत होकर मंजू घोष ठीक 57 साल 9 महीने और 3 दिन मेधावी के साथ रही थी। लेकिन मेधावी को यह सब समय एक पल जैसा प्रतीत हुआ। उसने फिर उससे पूछा, कृपया मुझे जाने की अनुमति दे। मेधावी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मेरी बात सुन। एक रात और मेरे साथ रहो, फिर तुम कल सुबह जा सकती। मंजू घोष ने कहा, कृपया दया करें और मेरे साथ पहले से ही बिताए गए सभी पलों के बारे में सोचे। ऋषि ने उन वर्षों पर विचार किया जो वह मंजू घोष के साथ रह रहे थे, और फिर बड़े आश्चर्य से कहा, मैंने तुम्हारे साथ 57 वर्षों से भी ज्यादा समय व्यतीत क्यों किया? उनकी आंखें लाल हो गई और चिंगारी निकलने लगी। अब वे मंजू घोष को मृत्यु का रूप और उनके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने वाली समझने लगे। तुमने मेरी तपस्या के सभी परिणामों को राख में बदल दिया। उन्होंने मंजू घोष को श्राप दिया, हे पतित, तुम्हारा भाग्य सर्वथा भयानक हो। मैं तुम्हें दुष्ट पिशाच बनने का श्राप देता। ऋषि मेधावी द्वारा श्रापित सुंदर मंजू घोष ने विनम्रता पूर्वक उनसे विनती की, हे महान, ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्तों के साथ संगति तत्काल परिणाम देती है, लेकिन उनके श्राप 7 दिनों के बाद ही प्रभाव करते हैं।
मैं आपके साथ 57 साल से हूँ, इसलिए कृपया मुझ पर कृपा करें। मेधावी मुनि ने उत्तर दिया, तुमने मेरी सभी तपस्याओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन भले ही तुमने यह पापपूर्ण काम किया हो, मैं तुमको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम मेरे क्रोध से मुक्त हो जाओ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका नाम पाप मोचनी है, और जो कोई भी इस पवित्र दिन पर उपवास करता है वह किसी भी तरह के आसुरी रूप में जन्म लेने से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इन शब्दों के साथ ऋषि तुरंत अपने पिता के आश्रम के लिए निकल गए। उन्हें आश्रम में प्रवेश करते देख श्रवण मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुमने अवैध रूप से काम करके अपनी तपस्या और तपस्या की संपत्ति को नष्ट कर दिया है। मेधावी ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, कृपया कर मुझे बताएं कि इस अप्रिय पाप को दूर करने के लिए मुझे कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने नृत्य कन्या मंजू घोष के साथ निजी तौर पर जुड़कर बहुत अप्रिय कार्य किया है। च्यवन मुनि ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुमको पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो चैत्र महीने के अंधेरे पखवाड़े के दौरान आती है। यह सभी पापों को मिटा देती, चाहे वह कितने भी गंभीर क्यों ना हो। मेधावी ने अपने पिता के कथन का पालन किया और पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह फिर से उत्कृष्ट गुणों से भर गया। इसी तरह मंजू घोष ने भी वही व्रत रखा और पिशाच श्राप से मुक्त हो गई। एक बार फिर स्वर्गीय क्षेत्रों में अग्रसर होकर वह भी अपनी पूर्व स्थिति में लौट आई। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष बताया, हे राजा युधिष्ठिर, जो कोई भी पाप मोचनी एकादशी के बारे में पढ़ता या सुनता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो उसे 1000 गायों का दान करने पर मिलता है, तथा यह एक ब्राह्मण को मारने, एक भ्रूण को मारने, शराब पीने आदि जैसे पापों को भी समाप्त कर देता है। पाप मोचनी एकादशी के इस पवित्र दिन का पालन करने से अतुलनीय लाभ होता है, जो मुझे बहुत प्रिय एवं सराहनीय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण एवरीवन। सो यस, किन्हीं की पहले जिज्ञासा है, जल्दी जल्दी आप पहले बात करें। किन्हीं की जिज्ञासा है? हाँ, राशि माता जी जिज्ञासा है। तो ओके, पहले जल्दी जल्दी जो जो जिज्ञासाएं हैं उनका उत्तर कर दें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से करना है, हाँ 10:50 तक तो मेरे को मौका दीजिए, और फिर बाकी किन्हीं की जिज्ञासा है तो वो ले लेंगे। ओके, हम सब आध्यात्मिक पिता द्वारा ही रक्षित हैं, अभी तो वही स्थिति है। हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है फॉर डूइंग कृष्णा कार्य। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो काम क्या करेंगे, जब यंत्र ही अच्छा नहीं रहेगा तो कार्य क्या करेंगे। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। कंटिन्यूस मिस्टेक, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। जब वो गलती होती रहती है तो मुझे बुरा बहुत लगता है, ठीक है। चाहते हैं भगवान की बातें जल्दी जल्दी सब कोई समझ जाए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ बातें, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं लिखा ही वो पढ़ रहा हूँ, और ये मतलब मेरे को एग्जैक्टली ये कनेक्ट नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, परंतु ये बात है ही ऐसी। देखिए, द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग अ मोमेंट ऑफ प्योर डिवोटी, द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग अ मोमेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी, इस पे कुछ वाणी पोस्ट लिखना था और कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, एक भक्त बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हित के हम सभी की मदद करता है। वो स्वयं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है।
हमको उसका एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक पल भी नहीं करना चाहिए। आपसे बर्बाद हो गया है तो आप फिर सेवा कीजिए। एक्चुअली में गुरु और शिष्य का संबंध यही है। आप अगर गुरु और शिष्य का संबंध अगर देख लीजिएगा ना, तो आप देखिए गुरु मर्सीफुली है, और क्या कॉजलेसली मर्सीफुल, बिना कारण के कृपा करते हैं। गुरु कैसे होते हैं? बिना कारण के कृपा कर रहे हैं। शिष्य को अधिकार नहीं है एक पल भी गुरु का बर्बाद करे। क्यों? क्योंकि शिष्य तो पहले ही संकट में है। अभी नहीं बचाएगा गुरु तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाने वाला। तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए गुरु का, शुद्ध भक्तों का, ऐसा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद करेंगे तो फिर क्या होगा? सब कुछ खराब हो जाएगा। परंतु देखिए, जो मुझे गुरु जानते हो या वैष्णव जानते हो, देखिए मेरा बस एक निवेदन है, आप मेरा समय भी ले लीजिए, हम समय देने के लिए तैयार हैं। आप समय ले लीजिए, पर भौतिकता में मत लगाइए, ठीक है? आप संघर्षों से निकलिए, हम ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु समय आप लीजिएगा और अपना भौतिकता चलाइएगा तो फिर क्या होगा? आप तो सुधर नहीं रहे, आप तो इस भौतिक जगत में अपने आप को सड़ा रहे हैं, है ना? आप तो इस भौतिक जगत में अपने आप को सड़ा रहे हैं, ठीक है? और गुरु का समय ले लिए, गुरु का समय या शुद्ध भक्त का समय ले लिए। शुद्ध भक्त नहीं, हम तो अभी शुद्ध नहीं हुए, ठीक है? अगर मेरा ही समय ले रहा है, वैष्णव का समय ले लिए, अभी हम वैष्णव बनने वाले हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर समय ले लिए और भगवान के लिए नहीं लगा रहे हैं तो धोखेबाजी है, ठीक है? समय लीजिए पर अपने आप को भगवान के लिए लगाइए। आप मेरा समय ले रहे हैं ना, लीजिए और ले लीजिए और लीजिए, परंतु अब भगवान के लिए लगा लीजिए। आपका अनर्थ है, गंदगी हम निकालने के लिए तैयार है, भौतिक समस्या हम निकालने के लिए तैयार है, परंतु अब भगवान के लिए लगा दीजिए, अब भगवान लक्ष्य बना लीजिए, ठीक है? हम इस जगत में भी क्या होता है, हम कुछ कहीं से कुछ खरीदते हैं, हम उसको पैसा चुकाना पड़ता है ना। हम पैसा हमको कुछ मत दीजिए, हमको बस इतना कर दीजिए, आप अपने आप को भगवान के लिए लगा दीजिए। हाँ ठीक है, जो बुराई थी, जो कमी थी, उसको निकालिए, अब भगवान के लिए लगाइए, बस इतना ही चाहिए हमको। क्या बुरा बुरा बोल रहे हैं क्या? परंतु अगर आपने किसी भक्त का एक पल भी लिया है तो पल तो भगवान के लिए लगना था, आपने ले लिया, आप तो भगवान के लिए लगा नहीं रहे हो। हाउ अनजस्ट इज दैट? अभी हुआ यहाँ पे वही, लोग सोच रहा होगा कि ये माधवी है ना, उनने क्यों श्राप दे दिया है? मंजू घोष ने बुरा काम किया तो माधवी ने भी तो बुरा काम किया ना, माधवी नाम था ना, मेधावी, मेधावी, तो मेधावी ने भी तो बुरा काम किया ना, है? मंजू घोष ने बुरा किया तो मेधावी ने तो बुरा किया। देखिए बुरा किया, परंतु भगवत भक्त कौन था? भगवत भक्त कौन था? आज का श्रील प्रभुपाद जी का पोस्ट भी टाइम पर है, याद नहीं आ रहा मेरे को, पढ़ा तो है, ऐसा नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, याद नहीं आ रहा। ओके, हाँ आज 7:35, हाँ इनफैक्ट 2 बार पढ़ा है, सुबह सुबह भी पढ़ा था। हाँ सुबह सुबह ज्यादा देर नहीं पढ़ पाए थे, हाँ बट सुबह सुबह पढ़ा था, जब स्क्रीन शेयर कर रहे थे ना तब चोरी करके थोड़ा सा पढ़ा था। तो समय का हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है? और सारा समय कृष्णा के लिए लगा दीजिए तो सबसे अच्छा उपयोग होगा, ठीक है? हाँ चलिए, इसी बात पे आप लोग अपना समय लगाइए। बताइए, किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछिए ना, हम चाहते हैं, पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, इसमें मनु श्लोक 75 में मनु जी ने कहा कि हमें जो एकादशी का आवाज कट रहा है, मंजू घोष। हरे कृष्णा गुरु जी, जो 75 श्लोक था उसमें मनु ऋषि ने जो
बोला था कि हमें पति की अनुमति से ही एकादशी का उपवास रखना चाहिए, तो ऐसा। हरे कृष्णा माता जी, घड़ी वहीं पर रुक गई क्या 75? जी 75 श्लोक मनु जी ने बोला था कि हमें पति की अनुमति से ही एकादशी का उपवास रखना चाहिए। नहीं, देखिए पति पति है कहाँ? सबसे पहले बताइए, हमको बताइए कौन सा पति पति है? पति के धर्म का निर्वहन करे तब पति मान ले। अब पति अगर वैष्णव है तो अपने ही बोलेगा कि आप एकादशी कर लीजिए, और जब वैष्णव नहीं है तो प्लीज बुरा मत मानिए, चाहे कोई भी हो। हम आपके लिए नहीं बोल रहे, किसी के लिए नहीं बोल रहे। पति कहाँ है जी? क्यों झूठा झूठा अपने आप को कल्पना में डाल रही है? जो भगवान की बातें नहीं मानता, आप उसकी बातें मान लोगे? मान लोगे? ठीक है, हमने एक संरचना बनाई हुई है, ठीक है। अरे ऐसे भी सबसे ऊपर क्या है? गुरु की बात है। बाय द वे 75 में तो मेरे को नहीं दिख रहा, है क्या? और उसके एक्चुअली में जो भी श्लोक बताया ना, ये 85 थोड़ी ना, 75, हाँ। बट जो भी श्लोक था ना, उसके आपको टिप्पणी में लिखा हुआ था, अर्थात सभी को करना है। उसमें टिप्पणी में लिखा हुआ था, है ना? याद आ रहा है? टिप्पणी में लिखा हुआ था कि स्त्रियों के लिए कोई अलग नियम नहीं है, स्त्रियों के लिए कोई अलग नियम नहीं है ना? हाँ, तो उसके टिप्पणी में लिखा हुआ था। तो एक्चुअली में देखो, क्या बात वहीं पे वापस से फंसेगा क्या, कि आप सनातन गोस्वामी से ज्यादा जानते हैं क्या? आप सनातन गोस्वामी से ज्यादा जानते हैं? आप गुरु से ज्यादा जानते हैं? आप शास्त्रों को जानते हैं कि गुरु को जानते हैं? बताइए, हैं? शास्त्रों को जानते हैं, गुरु को जानते हैं? हरे कृष्णा गुरु जी। किसको जानते हैं? गुरु जी कृष्ण। गुरु को जानते हैं ना। तो देखिए वहां पे तो गुरु वही है, वहां तक तो गुरु वही है। जब हम उनकी बातें पढ़ रहे हैं तो गुरु कौन है? यहाँ पे तो गुरु वही है। हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद है, हमारे गुरु किन्हीं के लिए मैं हो सकता हूँ, परंतु हमारे वहां तक तो गुरु वही है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो साफ साफ बोल रहे हैं, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि पत्नियों के लिए कोई अलग नियम नहीं है, उनको ही पालन करना है। हो गया। तो शास्त्र तो हम जानते ही नहीं है, गुरु से ऊपर जानते ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे भी उन्होंने वही किया, है ना? और सही बात यही है, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। कोई ऐसा मतलब लीजिए कि मतलब मेरे को बोल रहे हैं, मेरे पति को बोल रहे हैं, मेरे भाई को बोल रहे हैं। हम सभी को बोल रहे हैं जी, सभी को, हर एक जीव के लिए बोल रहे हैं। जो भगवान की बातों को पालन नहीं करता वो जीव, मतलब वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो मानव धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मानव धर्म का पालन कीजिए, फिर अपने आप ही बोलने लग जाएंगे, है ना? मानव धर्म का ही पालन नहीं कर रहा, हम उनकी बातें स्वीकार भी कैसे सकते हैं, है ना? नहीं कर पा रहे, ठीक। स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। परंतु वो समय चला गया जहां पे वही जो मैं एग्जांपल लिया था ना, कि पिता द्वारा रक्षित होना चाहिए, पति द्वारा रक्षित होना चाहिए, पुत्र द्वारा रक्षित होना चाहिए, वो तो खत्म हो गया, कहाँ है? किसके द्वारा रक्षित होइएगा? क्या रक्षित हो सकते हैं? बताइए। आज के दिन में मैं आप ही की बात नहीं कर रहा, आप किसी की भी, आप कोई भी एक स्त्री का उठा लीजिए, क्या वो अपने पति द्वारा रक्षित हो रहे हैं? किसी एक स्त्री को जानती जो शोषण नहीं होता और रक्षित हो रही है? कोई एक है? सबका शोषण हो रहा है ना, किसी का छोटा, किसी का ज्यादा, सबका शोषण हो रहा है। यस नो? सच सच बोलिए, हो रहा है? तो फिर रक्षा कहां हो रहा है जी? यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है। और जो शास्त्रों के अनुसार आएगा तो वो शोषण नहीं करेगा। तो अंतिम में बचा कौन? कोई नहीं बचा। मैं यही बता रहा हूं, जीवन में कोई नहीं बचा है, गुरु ही बचा है। गुरु ही शास्त्रों के अनुसार बताएगा तो हम कष्टों से निकल सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बचा है, नहीं तो जस्ट स्ट्रगल, कुछ नहीं बचा। बताइए कहां बचा? कौन बचा लेगा? शास्त्र है ही नहीं, भगवान की बातें है ही नहीं, काल्पनिक बातें, ठीक है। ये ओके।
पर ये श्लोक में नहीं है। जिस श्लोक में था उसमें टिप्पणी में मैंने बहुत अच्छे से देखा, वही बचा लिया उन्होंने। नहीं तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अंतिम में रूल तो वही है कि गुरु सब कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने लिख दिया तो बच गया ना, यहीं का यहीं लिख दिया है, नहीं तो कहीं और से दिखाना पड़ता कि देखिए हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। सारे रूल के ऊपर यही रूल है, गुरु जो बोल दे वो फाइनल हो गया, ठीक है। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? अच्छा हुआ आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। हाँ, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? कोई कष्ट है, कोई समस्या है? नहीं, सारी जिज्ञासा का उत्तर हो गया। देखिए बहुत कम पढ़ पाए। मुझे यह अपेक्षित नहीं था कि इतना कम पढ़ पाएंगे। हाँ पढ़ेंगे, हाँ, पर लग रहा था थोड़ा तो पढ़ लेंगे, पर कुछ भी नहीं पढ़ पाए। ऑलमोस्ट अब 1 घंटा तो हो ही गया था। तो कोशिश करेंगे, अब क्या करें, इस हिसाब से तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बट कोशिश करेंगे, या तो कोई और व्यवस्था देखें। 3 घंटा पढ़ना हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी किया जा सकता है कि अगला वाला क्लास को 7 बजे से स्टार्ट कर दें, पढ़ते रहेंगे हैं। उस दिन वो क्या करेंगे, पहले वो 5 PM वाली क्लास को कैंसिल कर दें, अगले हफ्ते 5 PM वाली क्लास को कैंसिल कर दें, सीधा 7 PM पे जुड़ेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे 10 तक। 3 घंटा मिलेगा, पढ़ दीजिए, पर उसमें थोड़ा थक जाएंगे। गुरुजी श्लोक 53 नहीं समझ आया, सॉरी, बट जिज्ञासा अब याद आई, सॉरी। 53, ओके 53, 53, ओके ये रहा, नहीं, हाँ एक आपत्ति। अच्छा, हाँ, विष्णु रहस्य में जो कोई भगवान विष्णु के साथ निवास करने का इच्छा करता है, उसके लिए अपने और अपने पुत्रों के लिए धन की इच्छा करता है, उसे दोनों पक्षों में एकादशी का उपवास करना चाहिए। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? यह आपत्ति उठाई जा सकती है, टिप्पणी में हो सकता है दिक्कत हो। कृष्णा एकादशियों पर सूर्य संक्रांति और चंद्र या सूर्य ग्रहण पर जिस गृहस्थ पुत्र हो उसे उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कहीं पे बात चलता है, ऐसा कहीं पे बात चलता है। तो जैसे संडे मंडे वाला अपवाद बताया तो उसको काट दिया, तो यहाँ पे भी ये जो अपवाद बता रहे हैं उसको काट दिया, ठीक है। तो ये बात कहीं पे चलता है कि ऐसा है कि जिसके गृहस्थ के पुत्र हैं उसको एकादशी नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ चलता है। तो ये जैसे कथनों द्वारा पुत्र वाले गृहस्थ के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास निषिद्ध है, ऐसा चलता है, ऐसा आपत्ति उठाया जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, वही यहाँ पे लिखा। इस उत्तर में वे लेखक यह इच्छित से आरंभ होने वाले श्लोक लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे, इसलिए वे कथन जो उपवास निषिद्ध प्रतीत होते हैं, उनका लक्ष्य धन, पुत्र आदि की इच्छा रखने वाले गृहस्थ किसी किसी विशिष्ट उद्देश्य जैसे काम्य व्रत के लिए किए गए उपवास को निषिद्ध करना है, ठीक है। तो किसी प्रकार का उपवास है उसके लिए निषिद्ध करना है। फिर से अब फाइनली क्या कंक्लूजन है, वे नित्य एकादशी व्रत का निषेध नहीं है, यह आगे स्पष्ट होगा। नित्य एकादशी, नित्य मतलब परमानेंट, है ना, एकादशी का व्रत का निषेध नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी एकादशी व्रत का ऐसा नहीं बोला गया कि पालन मत करो, कभी मत करना, ये हो जाए तो मत करना, वो हो जाए तो मत करना। बस एक रोगी के लिए बोला गया है कि रोगी हो गया, बूढ़ा हो गया तो फिर मत करना, बूढ़े में भी अगर रोगी हो गया तो मत करना, ठीक है। बच्चे के लिए बोला गया 8 वर्ष से कम है तो नहीं करना, परंतु कोशिश कीजिए 8 वर्ष से कम भी है, 5 वर्ष से ज्यादा है, अगर बच्चा कर सकता है, फल खा सकता है। देखिए कोई भी बच्चा एक टाइम तो फल खा ही लेगा, ठीक है, एक टाइम कुछ जूस जैसा पी लेगा, एक टाइम कोई आलू का सब्जी खा लेगा, सावा का चावल खा लेगा, कोई अनहेल्दी नहीं होता ये सब,
कोई भी अनहेल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब खा लेगा, ये सब खा सकता है। अगर ये सब खा के कर सकता है तो बिल्कुल करने दीजिए, क्या दिक्कत है। 5 वर्ष का भी है, ये खा करके कर सकता है। आप देखिए, एक बार खिला करके देखिए, ये खा लोगे, ये भी खा लोगे, ये भी खा लोगे। अगर फिर जिद करे नहीं रोटी चाहिए, ठीक है, तो अगर शरीर की आवश्यकता है दे दीजिए, नहीं तो अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आप एकादशी का व्रत करवाइए, कर लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। और फिर कूटो के आटा की रोटी वोटी बना दीजिएगा, बोलिएगा आज यही रोटी बनी है, और उसको पता भी नहीं चलेगा वो रोटी है कि ये रोटी है, कुछ नहीं समझ आता, सेम सा लगता है, कुछ ऐसा नहीं लगता, खा ही नहीं जाएगा। आलू का सब्जी बना दीजिए, कूटू के आटे की रोटी बना दीजिए, सब खा लेंगे, और हेल्दी भी है। आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ये सब खा रहे हैं, ठीक है। राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरे घर में जैसे मेरे नाना जी चले गए थे, तो हमें तो पता नहीं था कि एकादशी का पालन कैसे करना है ऐसे टाइम पे। तो हमने एकादशी का पालन किया था, तो उस शुद्ध के दिन जिस दिन नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं ना, उस दिन पड़ी थी एकादशी। तो किसी ने मतलब वो काटने के बाद ना वो थोड़ा जौ देते हैं खाने के लिए, तो उन्होंने वो जौ नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप जौ नहीं लोगे तो ये पूरा नहीं माना जाएगा। तो मैंने उनको कह दिया कि एकादशी का पालन तो करना ही करना। तो किसी ने भी जौ नहीं खाया, लेकिन बाल कटवा लिए थे। तो मुझे अगर ऐसा हो तो मतलब पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और ये चीजें भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बाल कटवाना भी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत पाप लगता है। हाँ, बाल काटना एकादशी के दिन बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटते, बिल्कुल नहीं काटते। तो मुझे पता नहीं था, इस वजह से। आज्ञा पालन करना चाहिए, वही तो बताते हैं, शास्त्रों का पालन कीजिएगा, गुरु के अनुसार चलिएगा तो फिर नहीं होता ये सब, ठीक है। नहीं तो सबके पास स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कर सकता है। मैं आपको दिखा दूंगा, हाँ देखिए, अनऑथराइज सोर्स से मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। देखिए, ओनली ऑन एकादशी यू शुड नॉट शेव, ठीक है, साफ साफ बोले श्रील प्रभुपाद। हाँ, ठीक है, ओके। अब ये ऑथराइज सोर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी मैं दिखा दूंगा, आप मेरे को बाद में टाइम दीजिएगा। अब नाम जप कर लेते हैं, उसको खोल करके और सोर्स निकालना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल, ठीक है। एनीवेज निकल जाएगा, ठीक है। तो नहीं करते, बाल नहीं काटते, बिल्कुल नहीं काटते। चलिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं, नाम जप कीजिए, 12 बजे तक तो करें कम से कम, है ना। आज तो नाम जप करने का बहुत कम अवसर मिला, रियली सॉरी। चलिए नाम जप करते हैं। वैसे एक बात जानिए, हम लोग अगर गोस्वामियों के शब्द सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, एक्चुअली में दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। दूसरा, गोस्वामियों के अगर शब्द सुन रहे हैं, वो भी सनातन गोस्वामी जैसे, तो नाम जप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका महिमा कर रहे हैं तो नाम जप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान भक्तों की महिमा से प्रसन्न होते हैं। हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप से क्या होगा? नाम जप से हृदय शुद्ध होगा। अगर हम शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित रहेंगे तो जीवन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। इसमें क्या संशय है? उनके प्रति समर्पित रहिए, अपने आप शुद्ध हो। तो हमको तो जब देखिए सारा नियम कानून है, परंतु अगर गुरु सामने है, शुद्ध भक्त सामने है, तो सारा नियम को हटा दीजिए, साइड रख दीजिए। जो गुरु बोल रहे हैं, जो शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, फाइनल हो गया। चलिए, उसीलिए उन लोगों का सुने तो उसमें कोई बुरा नहीं है। नाम जप कम भी किया तो उनका सुन लेते, कोई बात नहीं। चलिए नाम जप करते हैं। और मैं भी
हाथ धो करके चैंटिंग लीड लेता हूँ, आप लोग स्टार्ट करें, बस थोड़ा सा 30 सेकेंड्स दीजिए, कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री श्रीपाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण
राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama Rama, Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Rama Krishna Krishna, Ram Hare Ram Rama, Ram Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Rama Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram Ram